Hello Ganofins, this is your Ganofins here and welcome back to WordPress tutorials guys. In this tutorial of WordPress, I am going to tell you about the general settings in WordPress. तो जनरल सेटिंग्स की बात की जाए तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स टैब के ऊपर होवर करना पड़ेगा, फिर इस जनरल टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप जनरल टैब पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी जनरल सेटिंग्स की तरफ रिडायरेक्ट हो जाए। तो जैसे ही आप जनरल सेटिंग्स खोलेंगे वहां पे सबसे पहले आपको दिखेगा साइट टाइटल। साइट टाइटल का मतलब है कि साइट का नाम क्या है। आपकी साइट का मतलब जब भी टेम्पलेट हेडर होगा वो क्या होगा। यहाँ पे मैंने डाल रखा है ट्यूटोरियल्स विद ज्ञानोफिन्स। तो जब जो मेरा टेम्पलेट हेडर होगा वो होगा ट्यूटोरियल्स विद ज्ञानोफिन्स, और जो मेरी साइट की टैगलाइन होगी इन ए फ्यू वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट दिस साइट इज अबाउट, वो क्या होगी। मैंने यहाँ पे डाल रखी है लर्न टुडे अप्लाई टुडे। ये टैगलाइन मैंने अपनी वेबसाइट के लिए डाल रखी है। तो मैं इसको अपनी हेडर के नीचे डिस्प्ले करवा सकता हूँ या नहीं भी करवा सकता। फिर है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। ये वर्डप्रेस के ऐसी डायरेक्टरी जहाँ पे उसकी सारी फाइल्स मौजूद है। फिर आ गया चौथे नंबर पे साइट का एड्रेस। इस यूआरएल के थ्रू आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, tutorialswithganofins.com, इस यूआरएल के थ्रू गाइस। और फिर आता है ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस की मदद से आप अपने पासवर्ड या फिर किसी भी अपडेट को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे कि दिस एड्रेस इज यूज्ड फॉर एडमिन पर्पस, इफ यू चेंज दिस वी विल सेंड यू एन ईमेल एट योर न्यू एड्रेस टू कंफर्म इट। तो इसकी मदद से आप अपनी पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो इसके अंदर वही ईमेल एड्रेस यूज करना है। फिर आता है मेंबरशिप। एनीवन कैन रजिस्टर। जैसे ही आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी साइट पे अकाउंट के लिए कोई भी रजिस्टर कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी साइट के ऊपर कोई भी रजिस्टर कर सके, ऐसा हो। और फिर है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। मतलब कि जैसे ही किसी ने रजिस्टर किया तो उसको क्या रोल दिया जाएगा, एज ए सब्सक्राइबर का रोल, एज ए एसईओ एडिटर का रोल, एसईओ मैनेजर का, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडिटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का। तो मैं उसे एज ए सब्सक्राइबर का रोल दूंगा। मतलब कि वो मेरी जो भी पोस्ट होगी उसको देख सकेगा, उसका अपडेट मतलब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उसको। फिर है साइट लैंग्वेज। जो कंटेंट है मेरी साइट के ऊपर वो कौन सी लैंग्वेज में है, तो वही लैंग्वेज चूज करनी है आपको यहाँ पे। फिर है टाइम जोन। आपको अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग अपना टाइम जोन चूज करना है यहाँ पे। जैसे कि मेरी कोलकाता है तो मैं यहाँ पे कोलकाता यूज कर रहा हूँ, दैट्स टाइम जोन। फिर आती है डेट फॉर्मेट। जो आपकी पोस्ट होगी उसके साथ जो डेट अपीयर होगी वो किस तरीके से अपीयर करवाना चाहिए आप, दिसंबर 15 2017 इस तरीके से या किस तरीके से आप अपीयर करवाना चाहिए। फिर आता है टाइम फॉर्मेट। आप किस तरीके से अपने पोस्ट के साथ जो टाइम है वो किस तरीके से अपीयर करवाना चाहेंगे, इस तरीके से या इस तरीके से, किस तरीके से। फिर आप अपना जो वीक है वो किससे स्टार्ट करना चाहेंगे, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप अपना वीक जिस तरीके से भी स्टार्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो बस फिर आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो सेट किया है अपनी सेटिंग्स वो सेव हो जाएगी। तो ये था जनरल सेटिंग्स अपने सेटिंग्स टैब के अंदर। I hope you guys got about the general settings in this settings tab. If you got any question or query regarding to general settings, then you can ask me in the comment section below. Well, thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to hit that red button for getting updates to my channel. Also subscribe to my gaming channel which is known as Gaming with Ganofins. Thank you guys.